खूबसूरत होता है, हम महिलाओं के लिए तो होता ही है। तो मैंने एक कविता लिखी जिसमें मैंने प्रयास किया है कि शिवमय कैसे हो सकते हैं। या इस पुरुष प्रधान देश में हम महिलाएं रह रहे हैं, तो हमें कभी कभी ऐसी भावनाएं आती हैं कि हमें बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता है। जब तो कुछ दिल से निकलती हैं पंक्तियां सुनाती हूँ, सुनिए। बहुत मुश्किल है जीवन में शिव हो जाना, जैसे आसान नहीं अमृत का विष हो जाना, ऐसे ही नामुमकिन है कलयुग में शिव हो जाना। जैसे आसान नहीं अमृत का विष हो जाना, ऐसे ही नामुमकिन है कलयुग में शिव हो जाना। कठिन तपस्या की थी गौरा ने, समझे थे शिव। कठिन तपस्या की थी गौरा ने, समझे थे शिव। एक उन्हीं के होकर हर युग में रहे शिव, केवल गौरा के होकर हर युग में रहे शिव। हर जन्म कर दिया नाम, एक को दूजा न माना। हर जन्म कर दिया नाम, एक को दूजा न माना, और बहुत कठिन है कलयुग में शिव हो जाना। आगे सुनिए। पार्वती भी राजमहल की शोभा थी बचपन से। पार्वती जी एक राजकुमारी थी, हम सब जानते हैं। तो पार्वती भी राजमहल की शोभा थी बचपन से, पर विषयों के भोग कहाँ भाए उन्हें अंतर्मन से। कभी उनको ये फिजिकल नीड की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं रही पार्वती जी को। देवर्षि ने भी कहा, यानी नारद जी ने, देवर्षि ने भी कहा, क्यों ना हाथ तुमने विष्णु का थामा। पार्वती जी से देवर्षि ने भी कहा कि क्यों ना हाथ तुमने विष्णु का थामा। सच में नामुमकिन ही तो है हर युग में शिव हो जाना। परिणीता बनी शिव की जब, परिणीता बनी शिव की जब, शिव ने पूरा मान दिया था। परिणीता बनी शिव की जब, शिव ने पूरा मान दिया था। आधा अंग मानकर अर्धनारीश्वर का सम्मान दिया था। आधा अंग मानकर अर्धनारीश्वर का सम्मान दिया था। रुष्ट हुए जब, तब भी दूजी नारी को भगनी ही माना। भगनी यानी बहन। शिव जैसा प्रेम होना बहुत कठिन है। तब मैंने लिखा कि रुष्ट हुए जब, पार्वती से रुष्ट भी हुए थे किसी समय, कि रुष्ट हुए जब, तब भी दूजी नारी को भगनी ही माना। सच में नामुमकिन सा है इस युग में शिव हो जाना। आखिरी कुछ पंक्तियां। अनुरक्ति ऐसी बनी कि, अनुरक्ति यानी अटैचमेंट, प्रेम। अनुरक्ति ऐसी बनी कि प्रणय के कोई पर्याय नहीं थे। मतलब इस लेवल का प्रेम था। अनुरक्ति ऐसी बनी रही कि प्रणय के कोई पर्याय नहीं थे। सिर्फ एक शब्द समर्पण, जो पुरुषों के निज भाव नहीं थे। पुरुषों में कहाँ हम समर्पण देखते हैं आमतौर पर, बहुत कम। तब ये पंक्ति लिखी कि अनुरक्ति ऐसी बनी रही कि प्रणय के कोई पर्याय नहीं थे। सिर्फ एक शब्द समर्पण, जो पुरुषों के निज भाव नहीं थे। फिर भी शंकर ने सती विरह में सृष्टि को चाहा ये बताना। फिर भी शंकर ने सती के विरह में सृष्टि को ये चाहा बताना कि इतना भी कठिन नहीं है शिव शंकर शिवमय हो जाना। बहुत शुक्रिया।